हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ नेकडेक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 17 दिसंबर 2024 से लेकर 19 दिसंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस बैंड 33 रुपये से लेकर 35 रुपये पर शेयर है गाइस। लॉट साइज 4,000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 28,60,000 शेयर्स, करीब 10 करोड़ 1 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है, मतलब एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए नहीं आएगा। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 20 दिसंबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 23 दिसंबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 23 दिसंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 24 दिसंबर 2024, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 19 दिसंबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। एंड जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 76,65,136, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,05,25,136 है। मार्केट मेकर पोर्शन 2,20,000 शेयर्स गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं गाइस। रिजर्वेशन देखें तो QIB shares offered not more than 50% of the net issue, retail shares offered not less than 35% of the net issue, and NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। एंड गाइस रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 4,000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,40,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 8,000 शेयर्स आएंगे, 2,80,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। गाइस एसएमई आईपीओ है तो इस बात का ध्यान रहे कि एसएमई में सिर्फ लॉट्स में डील होगी, सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। और ये जो लॉट साइज़ है वो चेंज होने के भी चांसेस होते हैं लिस्टिंग के बाद, ज़रूरी नहीं है लेकिन चांसेस होते हैं। एंड ऑफ कोर्स मतलब 1.5 लाख तक की अमाउंट लगती है एक लॉट आईपीओ अप्लाई करने के लिए एसएमई के लिए। तो उस बात से भी थोड़ा ध्यान रखें कि बड़ी अमाउंट है गाइस। और साथ में आपने कई बार सुना होगा एसएमई कंपनीज रिस्की होती है। सो उस हिसाब से अब कंपनी के प्रमोटर्स देखें तो मिस्टर हेमंत शर्मा, मिस उमा शर्मा एंड मिस्टर आशीष सक्सेना आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 95.9% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 67.13% है गाइस। एंड अगर कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2012 से इनकॉर्पोरेटेड है। नेकडेक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी स्पेशलाइजिंग in the construction of multi-story buildings, residential and commercial and institutional structures. The company is a Class A contractor registered with Uttarakhand पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम and is also ISO certified. The company's primary focus is on civil and structural construction, including multi-story buildings, steel structure works, housekeeping and manpower supply, bridges and related civil structural and electrical works. The company has completed 45 projects. The company works for government agencies and private companies and has completed several projects for the government of India and Uttarakhand. The company also undertakes subcontracts for third party infrastructure and construction projects. As of March 31st, 2024, the company has 27 employees and payroll. So guys, basically कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है और मतलब गवर्नमेंटल प्राइवेट पर्सनल जो कंपनी है उनकी भी काम करती है और साथ में ये कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दिखाई गई है। अब कंपनी बेसिकली बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है, सो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 और अक्टूबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर लैक्स में है और यहाँ पर ये अक्टूबर रिसेंट जो है 2024 का वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बारी कंपेयर करके देखते हैं कंपनी प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं। तो असेट जो है वो मतलब 31 मार्च 2022 के कंपेयर में
24 में बढ़ी हुई है, रेवेन्यू भी ग्रोइंग मोड में है, प्रॉफिट जो है वो भी ग्रोइंग मोड में है, नेटवर्थ भी ग्रोइंग मोड में है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी ग्रोइंग मोड में है, एंड टोटल बोरोइंग्स जो है वो भी गाइस ग्रोइंग मोड में है, मतलब कर्जा भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि बेसिकली बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखें तो बोरिंग्स भी बड़ी है, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ रही है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे कंपनी क्या आई मीन प्रोग्रेस कर पाती है और आगे। लेट सी गाइस, क्योंकि ये एसएमई कंपनीज है तो इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंटिन्यूस बिजनेस मिलते रहना ये चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स मार्केट कैप 36 करोड़ रुपए के आसपास का ही है, तो समझ सकते हो कि कितनी छोटी कंपनी है। आर ओ 35.57%, आर ओ सी 25.88%, डेट टू इक्विटी 0.54, आर ओ एन डब्ल्यू 26.39%, पी बी वी 1.87, पैट मार्जिन 8.73% है। EPS प्री IPO 0.73, पोस्ट IPO 2.45, PX प्री IPO 47.78, पोस्ट IPO 14.28 है। एंड ये जो नोट देख रहे हो EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर दिखाया गया है। अब अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब IPO लाने की वजह, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। सो गाइज, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। एंड यस गाइस, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। एंड यस, वैसे एसएमई स्टॉक है, तो अगर ब्रीफ में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊँ तो कंपनी मतलब ठीक ठाक है, ना कुछ इतना बुरा ना कुछ अच्छा इतना। तो और अच्छी बात लेकिन यहाँ पर ये है कि आज आपने मार्केट में देखा होगा सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, और बहुत 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 ही ज़्यादा धमाकेदार एक्सपायरी रही। मार्केट मतलब शुरू के 1-2 घंटे में, मतलब पहले फर्स्ट हाफ में जिस तरह से मार्केट क्रैश हुआ, लग रहा था कि भाई चलो अब तो ये गया मतलब। लेकिन उसके बाद जो मार्केट ने कमबैक करा, तो एक मतलब समझो कि करीब करीब 1.5% के आसपास मार्केट गिरा हुआ था, 1.3 1.4 के आसपास कुछ। तो उससे मतलब रिकवर करके, मतलब आई मीन 0.75 1% तक पॉजिटिव खींच गया आदमी। तो मतलब एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट तो ली है। तो देखो मार्केट अगर यहाँ से अगर अपसाइड जाता है तो बेसिकली बात क्या होती है ना, ये क्यों बता रहा हूँ कि ऑफ कोर्स डेफिनेटली जो ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे, बट ये जो IPOs है, तो IPOs के लिए जनरली आपने देखा होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है या फिर ऐसे थोड़ा गिर रहा है उस टाइप से, नेगेटिव इन द सेंस। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी उसी तरह से बढ़ने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं, और कई बार लिस्टिंग अच्छी नहीं मिलती है, मतलब लिस्टिंग गेन। तो पॉजिटिव मार्केट में आपने ये भी देखा होगा कि जनरली कंपनीज जो है वो ज़्यादातर IPOs लाना पसंद करती है, ताकि एक अच्छी प्राइसिंग मिले, लिस्टिंग गेन मिले, सबको विन विन सिचुएशन हो। तो जनरल ये एक कोशिश करती है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो बहुत सारे नए नए अभी जैसे 2 IPO आएंगे मेन बोर्ड के, तो आई मीन उनकी भी चांसेस बढ़ जाते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के और लिस्टिंग के। हालांकि आपका IPO लगेगा या नहीं लगेगा वो तो आपको पता ही है, जैकपॉट की तरह होता है, लगा लगा नहीं लगा नहीं लगा, पैसे रिफंड हो जाते हैं गाइस। सो दिस दैट इज़ इट। एंड यस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड यस अगेन, मैं जो भी बात बताता हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक शेयर करता हूँ, मेरा ओपिनियन शेयर करता हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। एंड जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस, एंड वैल्यू योर मनी। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।